नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में हम करेंगे एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित को किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या थी? तो पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, तो इसकी ये थीम थी। उसके अलावा ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 19 अगस्त 1937 से ये मनाया जा रहा है। उसके बाद डिग्रोटाइप फोटोग्राफी थी और 19 अगस्त 1839 से ये फ्रांस में परचेज किया था। फ्रांस गवर्नमेंट ने इसी दिन इनसे लुइस डिग्रेस से ये कैमरा परचेज किया था, इसीलिए 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित जो कि इंदौर में किया गया। इंदौर में आयोजित किया गया और ये हमेशा कितने सालों पे होता है? तो ये 2 सालों के डिफरेंस पे होता है। तो अगला जो कि 17वां कहाँ पे होता है? 17वां जो कि इंदौर में होगा। 16वां जो कि कहाँ हुआ था? तो 16वां जो कि कोविड के कारण 2021 में होना था लेकिन नहीं हुआ, और 2015 से 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और इंदौर के बारे में बात की जाए तो इंदौर एक क्लीन सिटी है, उसके अलावा वाटर प्लस सिटी है। प्रवासी के बारे में बात की जाए तो प्रवासी दिवस जो कि मनाया जाता है कब? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन 1915 को महात्मा गांधी जो कि विदेश से भारत में आए थे, तो इसलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र बलों के नेतृत्व पर मैन ऑफ द स्टील नामक पुस्तक की विमोचना की? तो जनरल मनोज पांडे ने इसकी विवेचना की। उसके बाद जो कि मनोज पांडे ने की, और ये मनोज पांडे कौन है? तो फर्स्ट COE कोप ऑफ इंजीनियर से ये आते हैं, आर्म फोर्स से। उसके बाद हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में गौठानों की आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की, और छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उसके अलावा यहाँ की गवर्नर हैं अनसुईया उइके। इसकी स्थापना कब होती है छत्तीसगढ़ की? तो ये मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 300 ग्रामीण पार्क बनाए जा रहे हैं, और 300 ग्रामीण पार्क यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट कुलगाम जो कि कांडे जिला बना है। उसके बाद गांधीनगर, और यहाँ का बर्मी कंपोस्ट बकरी चराना जो कि फेमस है। और गोठानों में गोठान क्या होता है? तो गोठान जो कि जगह होती है गोठानों, तो गोठान जो कि स्पेशल स्थान होता है गांव का, और यहाँ पे 5 एकड़ की ज़मीन होती है। और 5 एकड़ की ज़मीन में जो कि पराली जो कि स्टबल, पराली को क्या बोलते हैं? तो पराली को स्टबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको पराली को यहाँ पे खाद में बदला जाता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि ग्रामीण जैविक खाद होता है। तो कितने गोठान बनाए जाएंगे यहाँ पर? तो ये 10,624 गोठान यहाँ पे बनाए जाएंगे, जहाँ पे पराली से ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी। उसके अलावा जो कि गोधन न्याय योजना में क्या होता है? तो गोधन न्याय योजना में 2 kg गोबर खरीदा जाता है। उसके बाद हरेली में 4 रुपये का 1 लीटर जो कि गाय का मूत्र खरीदा जाता है। उसके बाद लमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तो लमरू एलिफेंट रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। लमरू जो कि एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। डाफेली क्रोकोडाइल छत्तीसगढ़ में है। सिंगफन एलिफेंट जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में और कौन सी स्कीम चलती है? तो महतारी न्याय रथ। उसके बाद राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर
स्कीम चलती है। ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर का नाम क्या है जिसे हाल ही में मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम है एक्वा बाजार ऐप। एक्वा बाजार ऐप जो कि इसका नाम है। हाल ही में चौथी बार फिलीपींस सामरिक वार्ता निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो ये मनीला में आयोजित की गई। और मनीला में ये आयोजित की गई। और मनीला कहाँ पे है? तो मनीला जो कि फिलीपींस में है। और फिलीपींस में और क्या है मनीला में? तो मनीला में एडीबी क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मनीला में है। उसके बाद फिलीपींस एक अवार्ड देता है, उस अवार्ड का क्या नाम है? तो रमन मैग्से अवार्ड, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो रमन मैग्से अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को यूके सरकार के विभाग एचएम ट्रेजरी की सर्विस इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट की सेवाएं देने के लिए एक बहुवर्षीय अनुबंध प्राप्त हुआ? तो ये अनुबंध प्राप्त हुआ विप्रो को। और विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीम प्रेमजी हैं। उसके अलावा विप्रो जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है और इसके सीईओ हैं त्रिमूर्ति देलपोरे। त्रिमूर्ति इस समय इसके सीईओ हैं त्रिमूर्ति देलपोत्रे जो कि विप्रो के सीईओ हैं। तो एक वर्षीय अनुबंध कौन किया? तो विप्रो के द्वारा किया गया है। उसके बाद हाल ही में शिकार करने वाले कुत्तों की नस्ल मुधोला हाउंड्स खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? तो यह मूल निवासी यह मुधोला हाउंड जो कि कुत्तों की नस्ल है और यह कर्नाटक का जो कि मूल निवासी है। कर्नाटक में कहाँ पे? तो यह बागलकोट जिला का यह रहने वाला शिकारी है। और इसके अलावा इसे और भी एक जगह शामिल किया जाता है। तो एसपीजी क्या होता है? जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि आर्मी की फोर्स होती है, जो कि A+ सिक्योरिटी देने के लिए यूज किए जाती है। बाल आधार हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को जारी किया गया? तो यह 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को जारी किया गया। इसमें क्या होता है? तो माता पिता जो कि फाइनेंशियल वीक हैं उनके बारे में किया जाएगा। और इसमें जो कि UIDAI जो कि बाल आधार जो होता है UADI लॉन्च किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष के, उनके आधार कार्ड बन जाते हैं। तो आधार कार्ड में उनके तो रेटिना ली नहीं जाएगी, तो उनके पेरेंट्स की रेटिना ली जाएगी। और ये 2.6 करोड़ बच्चों का इस तरह से बनेगा। और आधार कौन बनाता है? तो मिटी मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये कौन मनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाती है। उसके अलावा जो कि वाटर पंप होता है, वाटर पंप जो कि सोलर पंप किस योजना से रिलेटेड है? तो ये कुसुम योजना से रिलेटेड है। और कुसुम योजना को टॉप कौन किया था? तो टॉप जो कि हरियाणा सरकार ने टॉप किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर एसोसिएशन भारतीय दूतावास के परिषद में आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये पराग्वे में स्थित है। और एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। और उसके बाद भारत ने अपना एक और दूतावास खोला है। कहाँ पे खोला है? तो लिथुआनिया में भारत ने अपना एक और दूतावास खोला है और दूसरा पैराग्वे में खोला है। हाल ही में गोदावरी नदी खबरों में रही। निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पत्ति होती है? तो गोदावरी नदी जो कि जिसकी लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई जो कि 1465 यानी 1465
किमी गोदावरी नदी की लंबाई है। पहली चीज़, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, तो त्रंबेश्वर से निकलती है। उसके अलावा गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी को और क्या कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कही जाती है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, प्राणहिता इसकी ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती प्राणहिता इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर गोदावरी नदी के बारे में बात की जाए तो गोदावरी की लेंथ होती है 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण की गंगा कही जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, प्राणहिता। उसके बाद ये कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, त्रंबेश्वर की घाटियों से। तेलंगाना की राज्य कब बना, तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई। यहाँ का राजधानी कौन सी है, तो कर्नाटक की राजधानी जो कि बेंगलुरु है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य फेमस है, तो यक्षगान फेमस है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर जो कि मंगू भाई पटेल हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, सेंट्रल स्टेट कहा जाता है। उसके बाद टाइगर स्टेट कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने निम्नलिखित किस राज्य में अपना पहली महिला शाखा की उद्घाटन की घोषणा की, तो इसकी उद्घाटन की घोषणा जो कि केरल में की गई। केरल में कहाँ पे, तो कोझिकोड में की गई। कोझिकोड में केरल में की गई। और ये ओमैन बैंक है और इसकी घोषणा जो कि केरल में की गई। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के Tu-160 बॉम्बर खरीदने की इरादा किया गया, तो इसका इरादा जो कि रूस में किया गया। और सातवीं पूर्वी आर्थिक मंच कब किया गया, तो 7वें पूर्वी आर्थिक मंच जो कि यहाँ पे रूस में किया गया। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी हवाई टिकट सेवा के बुकिंग सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU का हस्ताक्षर किए, तो MOU का हस्ताक्षर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCT के द्वारा किया गया। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरबस ने निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम की लीडरशिप की पैनल में नामित किया, तो इसको नामित किए जो कि एंटोनियो गवर्नेंस फोरम में इसमें नामित किए गए अलकेश कुमार शर्मा को, यानी C ऑप्शन करेंट सही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। और इसके गवर्नर महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरबस। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी बैंक ने अल्टीमा वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया, तो एक्सिस बैंक ने हस्ताक्षर किया। और अल्टीमा जो कि हवाई दुर्घटना से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस राज्य स्नातकों के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, तो ये राजस्थान ने किया। राजस्थान के CM कौन है, तो अशोक गहलोत हैं। उसके बाद इस 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को जो कि राजीव गांधी के जन्मदिन पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा राजीव गांधी की जो समाधि है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चैत्य भूमि किसकी समाधि है, तो चैत्य भूमि जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इंदौर के महू जगह पे हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन किस दिन को मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
उसके अलावा ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद राजघाट किसकी जन्म समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर को। तो इस तरह से हमने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कशन किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहें और सब इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।